बात कर रहे हैं। संविधान में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी संसदीय प्रक्रिया में विधि बनाने का उत्तरदायित्व संसद का है। संसद विधि का निर्माण करती है। यह भी आपने पढ़ा होगा कि विधि बनाने की जो प्रक्रिया है आज हमारे संसदीय प्रणाली में शामिल है, यह हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। यानी ब्रिटेन के संविधान से ही हमने इन बातों को ग्रहण किया कि हमारे देश में विधि का निर्माण कैसे होगा। तो वर्तमान समय में विधियों का निर्माण कैसे होता है, उसकी क्या प्रणाली है, थोड़ा इसको समझने की आवश्यकता है। तो हम इसी विषय पे आपसे बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार संसद को हम विधायिका कहते हैं और विधायिका का प्रमुख कार्य है विधि का निर्माण करना। तो विधायिका विधि का निर्माण कैसे करती है, उसकी प्रक्रिया क्या है, डिटेल में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो पहला तो ये समझना है बेटा कि जब कोई विधि की आवश्यकता महसूस होती है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी मंत्रालय से ही संबंधित होती होगी। तो वह मंत्रालय उसका प्रारूप निर्धारित करता है, बनाता है कि आखिर विधि में क्या क्या क्लासेज होंगे, सब क्लासेज होंगे, सब डिटेल में पहले वो बनाता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई मंत्रालय अगर ड्राफ्टिंग कर लेता है यानी बना लेता है तो वो चीज विधि बन जाती है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा बेटा समझने की कोशिश करते हैं। जो विधेयक है, विधेयक को हम लोग इंग्लिश में बिल कहते हैं। तो विधेयक सदन में जब लाया जाता है तो सदन की किस प्रक्रिया से होके गुजरते गुजरते फिर वो लास्ट में एक्ट या विधि बन जाता है। तो विधेयक विधि कैसे बनता है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आज। तो किसी बिल या विधेयक के दो प्रोसेस है, इस दोनों को जरा समझना है। पहले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रारूप निर्धारित करना। प्रारूप माने ड्राफ्ट। ये पहला प्रोसेस है, यानी किसी विधेयक को बनाने की पहली प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं प्रारूप निर्धारित करना, और दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं वाचन। हिंदी में वाचन कहते हैं और इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, सदन में जब कोई विधेयक आता है तो वो दो प्रोसेस से होके गुजर के ही आता है। तो उसको जरा समझिए। पहला जो प्रोसेस है जिसकी शुरुआत होती है उसको हम लोग कहते हैं प्रारूप निर्धारित करना। तो प्रारूप निर्धारित करने में क्या होता है बेटा, इसको जरा समझिए। जिस भी मंत्रालय, जिस भी सचिवालय की यह जिम्मेदारी होती है वो इस ड्राफ्ट को तैयार करता है। क्या नियम है, क्या उसके उप नियम है, क्या क्लासेस होंगे, क्या सब क्लासेस होंगे, सब डिटेल में बनाया जाता है। पेपर पे लिख लिया जाता है। पेपर पे लिखने के बाद इस पर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में इस पे चर्चा होती है। जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो संबंधित मंत्रालय का मंत्री पीठासीन अधिकारी को इसकी सूचना 7 दिन पहले देता है, यानी 7 दिन पूर्व सूचना दे देता है जिस दिन सदन में प्रस्तुत किया जाना हो। यह अनिवार्य है कि 7 दिन पहले सूचना पीठासीन अधिकारी को दी जाए जिस भी सदन में यह विधेयक प्रस्तुत होगा। जब 2 दिन रह जाता है विधेयक प्रस्तुत होने के तो उसकी प्रतियां संबंधित सदन के सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है। इतना प्रोसेस जो पूरा हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रारूप निर्धारित करना। जब ये पूरा हो जाता है तो जिस दिन सदन में विधेयक प्रस्तुत होता है वो फिर प्रक्रिया कहलाती है रीडिंग, वाचन। तो कोई विधेयक 3 वाचन से गुजरता है, 1, 2 और 3। यानी किसी विधेयक को सदन में 3 बार पढ़ा जाता है। इसको हम लोग 3 वाचन या 3 रीडिंग कहते हैं। तो क्या है इस प्रक्रिया को जरा विस्तार से हम बात करते हैं। पहले वाचन में क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि संबंधित मंत्री सदन में
विधेयक के प्रस्तुत करने के उद्देश्यों को बताता है, कारणों को बताता है कि आखिर क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है और क्यों हम विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सब बताने के उपरांत वह विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर देते हैं। और जैसे विधेयक सदन में प्रस्तुत होता है, इसको गजट कर दिया जाता है, यानी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। पहला वाचन समाप्त हुआ। अब दूसरा वाचन जो होता है, उसमें किसी विधेयक पर बड़ी विस्तार से चर्चा होती है, जांच पड़ताल होती है। तो सदन क्या करता है कि कभी कभी प्रवर समिति, जिसको इंग्लिश में सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, वो बनाता है, या संयुक्त प्रवर समिति, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी का गठन करता है। अगर प्रवर समिति बनेगी तो इसकी सदस्यों की संख्या 30 होगी, जो सभी सदस्य संबंधित सदन के होंगे। संयुक्त प्रवर समिति अगर बनेगी तो इसमें 30 सदस्य लोकसभा से होंगे और 15 सदस्य राज्यसभा से होंगे। ये प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति किसी विधेयक की व्यापक जांच करती है। दूसरे चरण में आवश्यक होने पर जनता से भी राय ली जाती है। सब कुछ एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन किया जाता है विधेयक में कि भाई ये चीजें बदल देनी चाहिए। तो दूसरा चरण पूरा हो गया, यानी सेकंड रीडिंग भी पूरी हो गई। ठीक है बेटा। अब तीसरा वाचन जो होता है, थर्ड रीडिंग जो होती है, उसमें संबंधित संशोधन होता है वो कर दिया जाता है। करके फिर सदन से आग्रह किया जाता है कि आप इसे पारित करें। उस समय सदन में पक्ष विपक्ष में व्यापक चर्चा होती है, उस विधेयक को लेके डिबेट होती है, और अंत में मंत्री महोदय मतदान के लिए आग्रह करते हैं। मतदान में अगर यह विधेयक पारित हो गया तो फिर यह दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में फिर इसी 3 प्रक्रिया से होके गुजरते हैं, यानी 3 वाचन से फिर दूसरे सदन में भी गुजरता है। दूसरे सदन से भी अगर तीनों वाचन सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत वह विधेयक अब विधेयक नहीं रह जाता, वरन विधि बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया में 2 हिस्से हैं बेटा, दोनों पे नजर रखिएगा। पहला है प्रारूप निर्धारित करना और दूसरा है वाचन। प्रारूप निर्धारित करने में मैंने बताया कि संबंधित मंत्रालय वो बनाएगा। मंत्री 7 दिन पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष को सूचित करेगा। विधेयक प्रस्तुत होने के 2 दिन पहले ये सारी प्रतियां संबंधित सदस्यों को दे दी जाती हैं, तो यह चरण पूरा हो जाता है। वाचन में अभी मैंने आपसे विस्तार से बात किया। कोई समस्या होगी, कोई परेशानी होगी तो जरूर संपर्क करिएगा, हम समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच।